गांव का वह मोड़ आज भी वैसा ही था। मिट्टी की सौंधी खुशबू, आम के पेड़ की छाँव और पास ही बहती नहर की शांति। वही मोड़ जहाँ पहली बार कविता और अर्जुन की नज़रें टकराई थी। कविता शहर से आई थी, शिक्षिका बनकर, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और सपनों से भरी। गांव वालों के लिए वह एक पहेली थी, ना तो पर्दा करती, ना ही झुकी हुई चलती, और बच्चों को ऐसे पढ़ाती जैसे किताबें जादू हो। अर्जुन किसान था, मेहनती, शांत स्वभाव, ज़मीन से जुड़ा हुआ पर मन से उड़ान भरने को आतुर। जब पहली बार उसने कविता को स्कूल जाते देखा तो मन में एक अजीब सी हलचल हुई। ना जान पहचान थी, ना कोई वजह, फिर भी वो नज़रें ठहर गई। शुरुआती कुछ महीने चुपचाप गुजर गए। कविता का सारा ध्यान बच्चों को पढ़ाने में था और अर्जुन वो बस दूर से देखकर मुस्कुरा लेता। लेकिन गांव की फुसफुसाहट को चुप करना आसान नहीं था। शहर से आई है, तेवर देखे उसके, अर्जुन से कुछ ज़्यादा ही बात करती है ना। एक औरत ने कुएं पर पानी भरते हुए कहा, अरे छोड़ो, अर्जुन तो भला लड़का है, पर ये शहर की लड़कियां। दूसरी ने बात अधूरी छोड़ दी। कविता ने ये सब सुना, महसूस किया, लेकिन चुप रही। उसे अर्जुन की आंखों में ईमानदारी दिखती है, बिना किसी लोभ के, बिना दिखावे के। एक दिन स्कूल में बाढ़ राहत के लिए शिविर लगा। गांव वालों से सहायता मांगी जा रही थी। कविता ने अर्जुन से मदद की, गुहार की, राशन पहुंचाने में। उस दिन जब दोनों ने एक साथ काम किया तो पहली बार एक दूसरे से असली बातें की। तुम्हें गांव में रहना मुश्किल नहीं लगता? अर्जुन ने पूछा। कभी कभी, लेकिन जब बच्चों की आंखों में चमक दिखती हूँ तो लगता है यही मेरा रास्ता है। और शादी, कोई सोचा है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। कविता मुस्कुराई। सोचती हूँ, पर किसी ऐसे के साथ जो मेरे फैसलों की कद्र करे, मुझे बांधने की नहीं, साथ चलने की सोचे। अर्जुन चुप हो गया। मन में बहुत कुछ था पर शब्द नहीं निकलते। कुछ महीनों बाद गांव में होली का उत्सव था। रंग, मिठाइयाँ और संगीत के बीच कविता और अर्जुन फिर एक साथ दिखे। इस बार हाथ में रंग नहीं, पर आंखों में इजहार था। अर्जुन ने धीमे से कहा, कविता, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे फैसलों के साथी बनकर, क्या तुम सोचोगी इस बारे में? कविता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सोचूंगी नहीं, मान लूँगी, लेकिन एक शर्त है, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मेरे सपने भी उतने ही ज़रूरी है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। तभी तो तुम मुझे पसंद हो। शादी हुई, पूरे गांव ने देखा। पहली बार किसी ने दहेज नहीं मांगा। पहली बार एक औरत शादी के बाद भी नौकरी करती रही, और सबसे बड़ी बात, पति ने कभी उसे रोका नहीं। कुछ लोग ताना मारते रहे, औरत की कमाई पर जी रहा है अर्जुन, पर अर्जुन ने कभी ध्यान नहीं दिया। वह खेतों में मेहनत करता रहा और कविता स्कूल में। समय बीता, 2 बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। घर में किताबें, मिट्टी और हंसी की खुशबू थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, समाज की जकड़ ने फिर सिर उठाने लगी। बेटी को ज़्यादा आज़ादी दे रही हो कविता, कल को पछताओगी। तुम्हारा बेटा चूल्हे में माँ के साथ हाथ बटाता है, मर्दों का काम नहीं है ये, अर्जुन को सुनना पड़ता है। एक दिन अर्जुन ने कविता से कहा, कभी कभी सोचता हूँ क्या हम सही कर रहे हैं? कविता ने हाथ थामते हुए कहा, हम वही कर रहे हैं जो हमें सही लगता है। समाज बदलेगा अगर हम अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएंगे। 20 साल बाद कविता अब रिटायर हो चुकी थी। अर्जुन के साथ खेतों में टहलती रहती। बेटी डॉक्टर बन गई थी और बेटा शेफ। दोनों ही अपने अपने रास्तों में खुश थे। गांव भी अब बदल गया था। अब लड़कियां पढ़ने जाती थी और लड़के घर के कामों में माँ के हाथ बटाने लगते थे। कविता और अर्जुन की कहानी गांव के बच्चों को सुनाई जाती थी। एक ऐसे जोड़े की जिन्होंने एक दूसरे को सपनों को समझा, थामा और साथ चलने का मतलब सिखाया। शिक्षा, यह कहानी बताती है कि पुरुष और महिला जब एक दूसरे का सम्मान करती है और बराबर से चलना सीखती है, तभी एक सुंदर समाज की नींव पड़ती है।